आज की कहानी शंकर की। एक अनाथ बच्चा शंकर। ये शंकर था शिव का बहुत बड़ा भक्त। माना जाता है कि इसी भक्त के नाम पर शिव के साथ जुड़ा था शंकर, इसीलिए शिव को कहा जाता है शिव शंकर। शंकर एक अनाथ बालक था जिसको कुछ लुटेरे उसके घर से उठाकर ले जाते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। शंकर का पालन पोषण जंगलों में हुआ था। उसे सिर्फ जंगल का जीवन पता था। उसे पता था शिकार करके लाया जाता है, लोगों को लूटा जाता है और उसी शिकार से पेट भरता है। वहीं नदियों में जो पानी मिलता है उसी से आपकी प्यास बुझती है। ना कोई घर होता है, ना परिवार, ना रिश्तेदार। उसे जीवन का मतलब सिर्फ इतना ही पता था कि जीवन बस यही होता है। शंकर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक बार शंकर जंगल में भटक जाता है। भटकते भटकते वो कहीं निकल जाता है। दूर पहाड़ी पर वो देखता है कि कुछ लोग एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। फूल पत्तियां कुछ भोजन ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं, रखते हैं और वापस आ जाते हैं। शंकर को समझ नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। वो बहुत देर तक उन लोगों को देखता रहता है। जब धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं तो वो हिम्मत जुटाकर वहां जाता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है। क्योंकि वो बाहर के किसी इंसान से कभी मिला नहीं था तो वो बड़ा डरते डरते उस आदमी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, इस जगह को क्या बोलते हैं और लोग इस पत्थर के ऊपर ये पानी, फूल, फल क्यों ले जाकर रख देते हैं। वो इंसान बड़ा अचंभित होता है, बोलता है इस बालक को इतना भी नहीं पता, ये पत्थर नहीं, ये तो भगवान शिव है। भगवान शिव की मूर्त है जिसकी लोग पूजा करते हैं। वो आदमी उसे बताता है कि ये भगवान शिव है और लोग जो भी भगवान शिव से मांगते हैं वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, फल फूल और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी होता है यहाँ चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। फिर वो उसे पूछता है कि अंदर वो जो चीज दिख रही है वो क्या है। वो इशारा करता है शिवलिंग की तरफ। वो व्यक्ति बताता है ये शिवलिंग है जिस पर जल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव से जाकर जो भी अपने मन की बात बोलता है वो उसकी बातें पूरी कर देते हैं। इतना कहकर, क्योंकि रात का समय हो रहा था, वो आदमी वहां से चला जाता है। अब शंकर के दिमाग में आता है भला ऐसे कैसे हो सकता है कि पत्थर पर कोई फल रख दे, फूल रख दे और वो उसकी इच्छा पूरी कर दे। चलो देखता हूँ। जब वो आदमी वहां से चला जाता है वो शिवलिंग के पास जाता है और कहता है भगवान अगर आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं तो चलो देखता हूँ आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं। अब क्योंकि शंकर तो जंगल में पला बड़ा था, उसे तो खाने और पीने से सिवा कुछ और किसी भी चीज के बारे में ना तो उसकी आसक्ति थी ना उसे चाहिए था। वो बोलता है कि मुझे इतना शिकार कल दिला दो कि मेरा पेट अच्छे से भर जाए और मैं भूख से ऐसे तड़पूं ना। जो भी शिकार मिलेगा मैं वादा करता हूँ कि वो आधा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा और मैं इसमें कोई भी धोखा नहीं करूंगा, मैं सचमुच तुम्हें लाकर दे दूंगा। इतना कहकर शंकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वो शिकार पर निकलता है। सुबह से रात हो जाती है, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, पर उसे उस दिन शिकार नहीं मिलता। वो पूरा दिन भूखा रहता है। अब शाम होते होते उसे गुस्सा आने लग जाता है। उसे लगता है उस आदमी ने झूठ बोला, कुछ नहीं होता, वो पत्थर की मूर्ति किसी का भी कहा हुआ पूरा नहीं करती। बस ऐसा सोचकर वो निकल ही रहा होता है कि उसे वहां पर 2 खरगोश मिल जाते हैं। वो उनका शिकार करता है। एक खरगोश को वो पकाकर खा जाता है और एक को, जैसा कि उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा, वो ले जाता है वही मंदिर में और शिवलिंग के पास रख देता है और वापस आ जाता है। अगले दिन जब वहां बाकी सब लोग पूजा करने के लिए आते हैं, उनका सबका मन बड़ा विचलित हो जाता है। वो सोचते हैं ये मरा हुआ पशु यहाँ पर किसने डाला, ये खरगोश यहाँ पर कौन रख कर गया। वो इधर उधर ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उस खरगोश को उठाकर वहां से फेंक देते हैं। अब अगले दिन फिर वही शंकर बालक शिकार पर जाता है। वो चारों तरफ शिकार ढूंढता है पर उसे शिकार नहीं मिलता। उस दिन वो पूरा दिन भूखा रह जाता है क्योंकि उसे पूरा दिन शिकार नहीं मिलता। वो सोचता है चलो फिर से मंदिर में चलता हूँ, मंदिर में जाकर बोलूंगा तो शायद भगवान मुझे आज भी शिकार दे दे। वो मंदिर में जाता है रात के समय में। आज वो देखता है कि मंदिर में बहुत भीड़ है, लोग वहां पर पूजा कर रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा है।
क्योंकि वो इंसानों के बीच में नहीं रहा था तो उसे डर लगा भीड़ में जाने से। वो चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इंतजार करता है उन लोगों के जाने का। वो जो पेड़ होता है वो बेलपत्र का पेड़ होता है। वो उस पेड़ पर बैठ जाता है, बैठकर सुन रहा होता है, भजन कीर्तन हो रहे होते हैं। क्योंकि वो दिन शिवरात्रि का दिन होता है, इसलिए रात तक सब पूजा कर रहे होते हैं। वो बैठा बैठा सुन रहा होता है, थक जाता है। थकते थकते धीरे धीरे वो पत्ते तोड़कर नीचे डालने लग जाता है। जिस पेड़ पर वो बैठा होता है, क्योंकि वो बेलपत्र का पेड़ था, वो बेलपत्र को नीचे तोड़कर डालने लग जाता है। नीचे एक शिवलिंग होती है जिस पर कि वो पत्ते गिरने लग जाते हैं। मंदिर में कीर्तन चल रहा होता है तो उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है और धीरे 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 वो उसी पेड़ पर सो जाता है। सवेरा होता है, उसकी आंख खुलती है, देखता है वहां पर कोई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। वो अंदर शिवलिंग के पास जाता है। क्योंकि लोगों ने भजन पूजन किया हुआ था, वहां पर शिवलिंग पर तिलक लगाया हुआ था, उसे लगता है कि शिव जी की आंखों पर कुछ चोट लगी हुई है, जबकि वो तिलक होता है। तिलक से लोगों ने श्रृंगार किया हुआ था। तो वो पूछता है, हे भगवान, मुझे लग रहा है कि आप विपत्ति में हो, मुझे बताओ मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। क्या कुछ खाना ला सकता हूँ या दवा ला सकता हूँ? अब भगवान तो नहीं बोले। उसे लगता है भगवान तो बहुत बीमार हैं, ये तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो जंगल में जाता है, कुछ औषधियां लेकर आता है और आंखों पर लगा देता है। अपने आप ही सोच लेता है कि इससे तो आराम नहीं लग रहा, इससे तो अवश्य ही भगवान की आंखों में जलन हो रही होगी, उन्हें पीड़ा हो रही होगी, इसको कैसे ठीक किया जाए। फिर से सवाल पूछता है, भगवान क्या आप ठीक हैं? और मन ही मन खुद को जवाब दे लेता है कि शायद वो बहुत बीमार है, इसलिए बोल नहीं पा रहे और उन्हें आंखों में बहुत पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। तो क्या किया जाए? वो बालक सोचता है कि मैं अपनी आंखें यहाँ पर लगा दूंगा, वो खराब आंखें वहां से निकाल दूंगा, अपनी आंखें लगा दूंगा तो उनकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। वो भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है मंदिर में, उसे उठाता है और उसे उठाकर अपनी दाहिनी आंख निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपनी दाहिनी आंख निकालने के लिए तैयार होता है, तभी भगवान शिव और पार्वती प्रकट होते हैं और कहते हैं कि रुको, ये तुम्हारा निस्वार्थ भाव, तुम्हारी ये पूजा, जिस भाव से तुम यहाँ ये कार्य करने जा रहे हो, ऐसा निस्वार्थ भाव किसी किसी को मिलता है। लोग तो वो होते हैं जो मन्नतें मांगते हैं, कहते हैं हम ऐसा करेंगे, जैसे ही मन्नतें पूरी होती हैं वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ बोला था और अपना कार्य पूरा भी नहीं करते। तुम वो सच्चे भक्त हो जिसने एक बार बोला कि मैं आपके साथ अपना हिस्सा बांटूंगा और तुमने बांटा। आज तुम्हें लगा कि भगवान पीड़ा में है तो तुम अपनी आंखें निकाल कर देने को तैयार हो गए। ऐसे भक्त तो बिरले ही होते हैं, कोई कोई ही होता है ऐसा भक्त। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बोला, मेरा नाम शंकर है। भगवान शंकर की भक्ति से इतने प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं कि आज के बाद मेरे नाम के साथ जुड़कर तुम्हारा नाम लिया जाएगा और आज से मैं शिव शंकर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। आज से मैं संसार में शिव शंकर के नाम से जाना जाऊंगा। तो ये वही भक्त शंकर हैं जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनका नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये वही बालक है ना जो ना तो भक्ति जानता था, ना भक्ति के तरीके जानता था। उसे तो पता भी नहीं होता कि एक मूर्त को पूजा जाता है। बात यहाँ इतनी सी है कि जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो यकीन मानिए वो भरोसा पूरा होता है। भगवान को आप भले ही किसी नाम से भी पूछ लीजिए, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान आपका साथ भी देते हैं और आपके कार्य पूर्ण भी करते हैं। राधे राधे।